देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, लेकिन अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो देखो, अब हम कुछ ऐसे केसेस लेंगे जिसमें लूप से एनक्लोज एरिया ए चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है ना। तो चलो इसका भी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसको भी ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि 3 ऐसे फिक्स रॉड्स हैं, वो रेल की पटरियां होती है ना वैसी, है ना। तो हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल की ऐसी 3 ऐसी फिक्स रॉड्स हैं और उसके बीच में ऐसी मूवेबल रॉड लगा दी है जो इजीली आगे पीछे स्लाइड कर सकती है ना। और इस मूवेबल रॉड की लेंथ एल है, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ भी एल ही होगी, है ना। और हमको दे रखा है, ठीक है, तो हमको दे रखा है कि सारी रॉड्स, है ना, फिक्स रॉड, मूवेबल रॉड, ये सारी रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है और हर एक रॉड का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ हो जाएगा, है ना। अब देखो, इस पूरे सिस्टम पर, है ना, देखो इस पूरे सिस्टम पर हमने क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, जो कि इस बार डिस्टेंस के साथ भी यूनिफॉर्म है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है। और चलो पहले मान लेते हैं कि इस रॉड को स्टेशन ही रखा है, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि अगर इस रॉड को स्टेशन ही रखें तब तो इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा मतलब तब तो इस लूप में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं कि इस रॉड को पकड़ करके, है ना, इस रॉड को पकड़ करके कुछ भी करके इस रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो बस हमको देखना है कि इस रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराएं, तो अब इस लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और रिजल्टेंट करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। चलो बच्चों, इसको करते हैं, है ना। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे तो इस लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ेगा। और बताओ, एनक्लोज एरिया बढ़ेगा तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और बताओ, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बताओ, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और इधर से तो सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार इस लूप में करंट भी फ्लो होगी। तो बस ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। तो उसके लिए कोई अपना सेट तरीका है। क्या करेंगे, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले हम किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ कि इस रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं, है ना। तो आराम से बताओ कि रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराएंगे तो ये वाली डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, एल ही रहेगी, लेकिन रॉड को अगर आगे की ओर मूव कराएंगे तो ये वाली डिस्टेंस लगातार बढ़ेगी, है ना। तो बोल सकते हैं कि रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन रॉड को अगर आगे की ओर मूव कराएंगे तो ये डिस्टेंस लगातार बढ़ेगी। तो चलो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है और इसी इंस्टेंट पर ये वाली डिस्टेंस एक्स हो गई। बस इस इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ, है ना, कि इस बार भी जो काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप की सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो इस बार भी इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए। तो बताओ, बी तो काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस बार बिल्कुल कांस्टेंट है, इंटू ए इस लूप से एनक्लोज एरिया। तो इस लूप से एनक्लोज एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ तो एल इंटू विड्थ एक्स, ये हो गया। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, कि इस बार काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार रॉड को आगे की ओर मूव करेंगे तो एक्स चेंज होगा,
एक्स चेंज होगा तो लूप से एनक्लोज एरिया भी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हमको पता है कि लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, सिंपली डी फाई बाई डी टी। तो उसके लिए सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आराम से बताओ, ठीक है, आराम से बताओ कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो b इंटू एल तो कांस्टेंट है बाहर और बचा x। तो बताओ x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। अब तुम आराम से बताओ, चलो आराम से बताओ कि इसमें x क्या है, इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी v भी बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ अपने पास कितना आ गया, वीबीए, है ना, ये आ गया। अब देखो मैंने तुमको मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि इस फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना, तुमको बताया था, तो मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी ईएमएफ की डायरेक्शन लेंस लॉ से अलग से एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इससे तो मैग्नीट्यूड बाकी डायरेक्शन लेंस लॉ से अलग से एडजस्ट करेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि इस बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन वाला होगा, मतलब एंटर करने वाला होगा। अब बताओ इस रॉड को आगे की ओर मूव करा रहे ना, तो तुम बताओ कि रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे तो इस लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ेगा, और बताओ एनक्लोज एरिया बढ़ेगा तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो तुम बताओ कि क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे। और बताओ फ्लक्स को घटाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मतलब डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करना होगा। और तुम बताओ कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी। तो इस बार करंट ऐसी बहानी होगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज बहानी होगी। और तुम बताओ कि करंट ऐसी एंटी क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा प्रोड्यूस करना होगा, और इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, वीबीएल इतना होगा। अब इसमें कंसेप्ट देख सकते हो, है ना, इसमें कंसेप्ट देख सकते हो। बताओ पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और हमको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह चेंज होता था, इसलिए उन क्वेश्चन में तो ईएमएफ हर एलिमेंट में इंड्यूस होता था, है ना। लेकिन तुम बताओ कि ये जो केस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस बार जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है रॉड के मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम के साथ कांस्टेंट है ना। इस बार जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो मोशन के कारण हो रहा है। और तुम बताओ कि मोशन तो ओनली रॉड ही कर रही है ना। तो मोशन ओनली रॉड ही कर रही है, इसलिए इस बार ईएमएफ केवल इसी रॉड में इंड्यूस होगा, बाकी सब तो इसका फायदा उठाएंगे। ये ध्यान रखना कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बस इस बार जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रॉड के मोशन के कारण हो रहा है, मोशन केवल यही रॉड कर रही है, इस बार ईएमएफ केवल इसी रॉड में इंड्यूस होगा, बाकी सब तो केवल इसका फायदा उठाएंगे। बाकी ईएमएफ केवल इस मूविंग रॉड में इंड्यूस होगा और इसकी वैल्यू वीबीए होगी। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और इधर से सर्किट भी कंप्लीट है ना, तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा और सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार करंट भी बहेगी, है ना, इस बार करंट भी बहेगी। आराम से बताओ कि करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो बताओ रास्ते का नेट ईएमएफ तो कितना है, वीबीएल, ठीक है ना। तो रास्ते का नेट ईएमएफ तो कितना है, वीबीएल अपन इस पूरे रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो हमको दे रखा है कि ये रॉड, ये फिक्स रॉड सब यूनिफॉर्म मटेरियल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की बनी है, और इन सारी रॉड का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा इनटू लूप की टोटल लेंथ। तो लैम्डा
इंटू लूप की टोटल लेंथ बता, इसकी लेंथ एल, इसकी एल, इसकी एक्स और इसकी एक्स, तो इस लूप की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2l प्लस 2x है। तो करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ वीबीएल ओपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू टोटल लेंथ 2l प्लस 2x, ये होगी। और डायरेक्शन लेंस लॉ से अलग से देख लिए, एक बताओ इस बार, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज होगी और करंट की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से एरिया चेंज के कारण भी ईएमएफ पूछे तो हम इजीली निकाल सकते हैं।